गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, अपने जो है 10th क्लास का चैप्टर नंबर 6 रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक की बात कर रहे थे, जिसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और उसी पे आधारित आज अपना पार्ट नंबर 2 है। फर्स्ट पार्ट में कल अपनों ने क्या किया था, रासायनिक अभिक्रिया किसे बोलते हैं और वो जो है पहचान कैसी है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और अगर हुई है तो अपने को कैसे पता चलेगा उसकी पहचान है क्या है। अब उसी पे आधारित आज का अपना टॉपिक है, मैं लिख रहा हूं रासायनिक समीकरण। आज का अपना टॉपिक रहेगा रासायनिक समीकरण। ये रासायनिक समीकरण जो है इंपॉर्टेंट रहती है। सबसे पहली बात, रासायनिक समीकरण को जो है पूछा जा सकता है और इसीलिए ये क्या थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो रासायनिक समीकरण किसे बोलते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्र व समीकरण में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाती है। क्या था, ध्यान देना है, यहाँ डेफिनेशन लिख रहा हूं, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्र व संकेतों में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाती है। क्या बात है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया कल अपना लिखित में एग्जांपल बता रहा हूं, क्या था, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना था, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। ये थे अपने पास रासायनिक अभिक्रिया। ध्यान देना, इसी परिभाषा से मैं जो है रासायनिक समीकरण बना दूंगा। ये एग्जांपल रासायनिक समीकरण का नहीं है, ये मैंने लिखा आपको समझाने के लिए। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्र, पहला शब्द अपने पास क्या आया, रासायनिक सूत्र, यानी कि इस कार्बन का सूत्र क्या है, ऑक्सीजन का सूत्र क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है। तो इनके सूत्र आपको पता है, कार्बन को किससे लिखते हैं, सी से, क्या आ गया, सी। ऑक्सीजन को किससे लिखते हैं, O2, O2 आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड को किससे लिखते हैं, CO2, तो क्या आ गया, CO2। ये इनके क्या है, रासायनिक सूत्र। वह संकेतों, संकेतों यानी कि संकेत का अर्थ है कि वो पदार्थ अपने पास कौन सी अवस्था में है। जो भी अपने पास रासायनिक पदार्थ दे रखा है, यानी कि अभिकारकों और उत्पाद की अवस्था कैसी है। और आपको पता है कोई भी पदार्थ जो है सिर्फ 3 अवस्थाएं रखता है। कोई भी पदार्थ जो उसकी कितनी अवस्था होती है, 3। कौन कौन सी, ठोस, जिसे अपने बोलते हैं सॉलिड, एस से लिखते हैं, या हो सकती है द्रव, उसे बोलते हैं लिक्विड, एल से लिखते हैं, या हो सकती है गैस, जिसे अपने जी से लिखते हैं। इसके अलावा एक आपको शब्द और मिला हो सकता है, वो है वाष्प, जिसे अपने बोलते हैं एक्वस। क्या बोलते हैं, वाष्प, एक्वस। तो किसी भी पदार्थ की ये 4 अवस्थाएं जो है मुख्यतः 3 है। बस वाष्प क्या है, अपने क्या करेंगे, जल को कई बार जो वाष्प के रूप में लेंगे तो वहां क्या लगा देंगे, AQ। तो ये कह रहा है रासायनिक, अभी रासायनिक सूत्र और संकेत, संकेत यानी कि वो पदार्थ कौन से अवस्था, तो कार्बन कौन से अवस्था में होता है, कार्बन हमेशा कौन सी अवस्था में रहता है, ठोस अवस्था में। ठोस, तो ठोस का क्या आ जाएगा, अस आ जाएगा, ब्रैकेट में इसका क्या आ गया, अस। प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस है, गैस है तो इसके साथ में क्या आ जाएगा, जी, क्या आ गया, जी। और फिर CO2 भी अपने पास क्या है, गैस है, तो ये भी क्या आ गया, जी। तो मैं प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाती है। तो अब ये अपने पास क्या बन गई, रासायनिक समीकरण बन गई। ये अपने पास क्या आ गई, रासायनिक समीकरण।
तो बात समझ में आई क्या था, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्र व संकेतन प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाती है। तो इस रासायनिक समीकरण का एग्जांपल ये है नीचे वाला, ये मैंने अभिक्रिया लिख के बताई है, आपको इसको जो है रासायनिक समीकरण में ऐड नहीं करना। अब अगर समझ में आ गया तो एक और जो है अपनों ने कल एग्जांपल किया था, उसी को जो है करके देखो क्या कल अपनों ने एक रासायनिक अभिक्रिया लिखी थी, क्या किया था, रासायनिक अभिक्रिया लिखी थी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये अपने पास क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। अपने को क्या बनानी है, रासायनिक समीकरण बनानी है। अब इसको जो रासायनिक समीकरण बनाओ। अब इसको रासायनिक समीकरण बनाने का सेम तरीका अपने को इसके क्या आने चाहिए, सूत्र आने चाहिए और इनके संकेत बताने चाहिए। तो सूत्र के लिए मैग्नीशियम का सूत्र क्या है, यानी कि इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, Mg, क्या आ गया, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम धातु है तो कौन सी अवस्था में रहती है, ठोस अवस्था में। ऑक्सीजन क्या है, O2 गैस। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का अपने को एक श्वेत कलर का चूर्ण प्राप्त होता है, और वो श्वेत कलर का चूर्ण भी कैसा है, ठोस होता है। श्वेत कलर का चूर्ण प्राप्त होता है जो कैसा होता है, ठोस होता है। तो इस प्रकार किसी भी अभिक्रिया को अपने समीकरण के अंदर जो चेंज कर सकते हैं। तो कुल मिला के मोटी मोटी बात यही है कि अगर कोई ऐसे शब्दों के अंदर हिंदी के अंदर लिखा है वो तो होगी अभिक्रिया, और अगर अपना उसको ऐसे सूत्र के अंदर चेंज कर दिया तो वो बन गई रासायनिक समीकरण। कुल मिला के बात बड़ी। अब तुम्हें एक चीज खास कर ध्यान रखना चाहिए, क्या कि किसी भी सूत्र, किसी भी अभिकारकों या फिर पदार्थ के सूत्र क्या होंगे, और ये सूत्र अपने जो है अभी आपको जितने आते हैं याद है, बढ़िया बात है, 9th क्लास जितने सीखे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो अगले चैप्टर में फिर अपने इनको जो दोबारा सीखने वाले हैं। तो एक बार आप लोग जो है ज्यादा घबराने की या टेंशन लेने की लोड़ नहीं है, बस थोड़ा ध्यान रख दें, अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर इन सारों के जो फॉर्मूले पढ़ लेंगे। तो ओके, अब छोटी सी बात आती है कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्र में लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, भाई ऊपर से वही लिखे आ रहे थे, जो थोड़े सा इतना पंगा लेना। तो इसका पंगा लेने का कोई खास बड़ा रीजन नहीं है, बस दो छोटे छोटे ऐसे ही हैं। क्या, एक तो जब अपने रासायनिक यहीं पे कंपैरिजन करके बता रहा हूं, क्या कि जब अपने रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं और एक रासायनिक समीकरण लिखते हैं, तो उसके लिए कम पेज की आवश्यकता होती है, यानी कम स्थान या कम जगह की आवश्यकता। देखो रासायनिक अभिक्रिया लिखी मैंने कितनी ज्यादा जल्दी है, रासायनिक समीकरण लिखी बहुत ही कम जगह में आ गए, यानी कि अभिक्रिया को समीकरण प्रदर्शित करने के लिए अपने को कम जगह की आवश्यकता होती है, पहला। दूसरा, आपको पता है आप इतनी बड़ी लिखोगे, मान लो ये कोई बहुत बड़ा अभिकार के उत्पाद बन जाता तो अपने को और ज्यादा लिखते, यानी कि जितनी ज्यादा बड़ी अभिक्रिया अपने को लिखने में जितनी ज्यादा जो है टाइम लगेगा या पेन पेंसिल घिसेगा, यानी कि ऊर्जा ज्यादा लगेगी। कहने का अर्थ है अभिक्रिया को लिखने में ऊर्जा ज्यादा खर्च होती है, जबकि समीकरण लिखने में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ उन्होंने 3 शब्द लिखे, यहाँ कितने लिखे, तो कम शब्द लिखोगे तो ऊर्जा भी क्या लगेगी, कम। तो रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण में लिखने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार टोटल जो है कुल मिला के ये 2-3 फर्जी से कारण दे रखे हैं, ये कम स्थान की आवश्यकता है, कम ऊर्जा की आवश्यकता है, इसलिए इसको जो है समीकरण प्रदर्शित कर दिया। आगे बात समझे, पहचान अपने कर ली। अब इसके कुछ रूल या नियम है। रूल या नियम क्या कहता है, अगर
किसी भी पदार्थों के बीच में रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वहां पर जो बनने वाला उत्पाद होगा ना वो अभिकारक के बराबर होगा। ऐसे नहीं है कि वो अभिकारक और उत्पाद का जो है आपस में चेंज हो जाए, बदल दे। कैसे, ध्यान देना। हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया के नियम या रासायनिक अभिक्रिया होने के नियम। रासायनिक अभिक्रिया होने के नियम का अर्थ है कि जैसे मान लो अपनों ने क्या किया, 2 kg चावल प्लस 2 kg चीनी मिला दी। क्या किया, 2 kg चावल 2 kg चीनी मिला दी तो ये कितना बना, 4 kg। और अगर यहाँ पे देखो तो 2 2 भी कितने आते हैं, यानी कि 4 4। ये अपने पास क्या है, 1:1 अनुपात निकालें तो ये अपने पास है अभिकारक है, ये अपने पास है उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद दोनों आपस में बराबर है, इनका अनुपात बराबर है। सेम इसी प्रकार जो है रासायनिक अभिक्रिया होने के भी नियम थे। वो क्या कहता है कि यदि आप अभिकारकों को आपस मिलाते हैं तो अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान हमेशा क्या रहना चाहिए, संरक्षित रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, संरक्षित। यानी कि संरक्षित का अर्थ है सेव रहना चाहिए, सुरक्षित हो। ऐसे नहीं है जब उन्होंने अभिकारकों में आगे 4 kg और उत्पाद अपने पास कितना प्राप्त हो रहा है, 3। उत्पाद कितना प्राप्त हो रहा है, 3। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। अभिकार और उत्पाद का अनुपात भी बराबर होना चाहिए और उनका द्रव्यमान हमेशा क्या रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। तो मैं इसको 2 नियम थे, इसके दोनों नियम बता रहा हूं। पहला नियम क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम कहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उसका द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। अभिकारक और उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा सुरक्षित रहता है। जैसे एग्जांपल अपने पास किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उनके अभिकारक और उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा सुरक्षित रहता है। जैसे C+O2 क्या आया था, CO2। C+O2 क्या आया था, CO2। अब C कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। कितना है, 6। तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान में जितना परमाणु क्रमांक होता है लगभग उसका 2 गुना ही होता है। लगभग उसका कितना होता है, 2 गुना। तो 6 का 2 गुना कितना आ गया, 12। यानी कि कार्बन का द्रव्यमान अगर अपने देखें तो कितना है, 12 प्लस था, प्लस आ गया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक अपने पास है 8। तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना आ जाएगा, 16। अब एक चीज ध्यान देना, ये एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है। अपने पास कितना लिखा है, O2, यानी कि 2 ऑक्सीजन का हो जाएगा 2 × 16, 16 × 32 प्लस 12 कितना आ गया, 44। बात समझ में आई। यानी कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान कितना है, 44 है। अब बात आती है CO2 की, क्या उत्पाद का द्रव्यमान समान है। तो उत्पाद का द्रव्यमान यानी कि कार्बन का 12, 2 अलग अलग है तो ये भी कितना होगा, 16 × 2 यानी कि 12 प्लस 32 यानी कि 44। अब दोनों का अनुपात बराबर आ गया ना भाई, दोनों का
द्रव्यमान कितना आ गया, बराबर आ गया। तो इसका मतलब है द्रव्यमान है सुरक्षित है। जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान बराबर होगा तो ये रासायनिक समीकरण होगी, वहां पे रासायनिक अभिक्रिया होगी। ये तो इसकी फर्स्ट बात। सेकंड नंबर रूल क्या कहता है? सेकंड नंबर कहता है द्रव्य अनुपात क्रिया अनुपाती नियम। क्रिया अनुपाती नियम, इसका सेकंड नंबर नाम ये लिख रहा हूं, यहां पे समझाएंगे अपने। सेकंड नंबर क्या है? क्रियानुपाती नियम। क्रियानुपाती नियम क्या है? क्रियानुपाती नियम कहता है, ये कहता है जब भी किसी अभिकारकों के बीच अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया और ये क्रिया एक ही बात है। क्रिया यानी कि वो क्रिया कर रहा है, और क्रिया जैसे अपन ने हिंदी ग्रामर के अंदर तुम लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, क्रिया की परिभाषा आती है। क्रिया या फिर कारक की परिभाषा क्या आती है? क्रिया करने वाले जो भी शब्द वो क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। तो ये अभिकारक जो है वो क्या है? क्रिया के आधार पे क्या है? क्रियानुपाती। क्रियानुपाती यानी अभिकारक क्रिया करेगी और उनका अनुपात भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्रियानुपाती नियम क्या कहता है? जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अभिकारक क्रिया करते हैं तो अभिकारकों का अनुपात और उत्पाद का अनुपात क्या होगा? बराबर। जैसे यहाँ पे देखना 44 और 44 का अनुपात निकालूं तो 1:1 ही प्राप्त होगा भी। इनका अनुपात क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब है ये क्रियानुपाती नियम को भी फॉलो करते हैं, लागू करते हैं। तो इसीलिए ये दो नियम थे, द्रव्यमान संरक्षण नियम, अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान सुरक्षित रहना चाहिए, और क्रियानुपाती नियम यानी कि अभिकारक और उत्पाद का अनुपात हमेशा क्या रहना चाहिए? बराबर रहना चाहिए। होगी बात। ये थी रासायनिक अभिक्रिया होने के नियम। अब एक चीज नहीं, क्या यदि किसी अभिक्रिया में द्रव्यमान उसका बराबर नहीं है, अगर किसी अभिक्रिया में द्रव्यमान उसका बराबर नहीं है ना, और वो पदार्थ अभिक्रिया भी संपन्न कर रहे हैं, तो अपने को उनका अनुपात बराबर करना पड़ेगा। अपने को क्या उनका अनुपात है? बराबर करना पड़ेगा। और इस करने वाली अभिक्रिया को बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। अब ध्यान देना, अपने एक चीज लिखेंगे, मैं यहां पे एक समीकरण लिख रहा हूं, Mg+O2 क्या आ गया? MgO। देखो यहां पर कार्बन प्लस O2 CO2 लिखा था, एक कार्बन था, एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, तो अब मैंने इसका द्रव्यमान और अनुपात निकाला, बराबर आ गया। अब अगर मैं यहां पर इसका देखूं Mg+O2 MgO के अंदर, तो अगर यहाँ पे आप इसका परमाणु द्रव्यमान या क्रियानुपाती नियम लगाओगे ना, तो फॉलो नहीं करेगा, लागू नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर Mg कितने हैं? 1, यहाँ पे Mg 1 है, या ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 1 ही है, 1 है। तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन को अपने क्या निकालेंगे? 32, और इधर निकालोगे तो कितना आएगा? ओनली 16। तो बराबर नहीं आएगा। बराबर नहीं आएगा तो अब क्या ये समीकरण नहीं हो रही? समीकरण तो ये भी हो रही है। तो इस समीकरण को मैं क्या करूंगा? इनके अंदर अनुपात को बराबर करेंगे, और इस अनुपात को बराबर करने के लिए जो समीकरण प्राप्त होगी उससे बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित यानी कि उनका संतुलन आपस में कैसा हो गया? बराबर हो गया। और अगर किसी अभिक्रिया में बराबर नहीं है तो उसे अपने बोलेंगे कंकाली समीकरण। इसको इधर लिख लो, ये कौन सी समीकरण है? कंकाली समीकरण। क्या है? कंकाली समीकरण। ध्यान देना क्या चीज ये कह रहे हैं, यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों का द्रव्यमान बराबर नहीं है तो उसे कंकाली समीकरण कहते हैं। यदि किसी अभिक्रिया में
अभिकारक और उत्पाद का अनुपात या द्रव्यमान बराबर नहीं है तो उसे कंकाली समीकरण कहते हैं। पहली बात। सेकंड नंबर क्या, कंकाली समीकरण को हिट एंड ट्रोयल विधि के द्वारा संतुलित किया जाता है। हिट एंड ट्रोयल विधि के द्वारा संतुलित किया जाता है। यानी कि कंकाली समीकरण को संतुलित करेंगे तो उसका मेथड विधि कौन सी आती है, हिट एंड ट्रोयल विधि, जिसे हिंदी में बोला जाता है अनुमानन विधि। अब ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर नाम पूछा जा सकता है। जैसे मैंने ऐसे लिखा ना हिट एंड ट्रोयल विधि, सेम ऐसे इसको जो है हिंदी में लिख के पूछ सकता है या अनुमानन विधि एकदम शुद्ध हिंदी का नाम है। तो आप लोग जो है दोनों नाम जो ध्यान में रखेंगे। और इस हिट एंड ट्रोयल विधि के द्वारा जो अपने को समीकरण प्राप्त होगी उससे अपने क्या बोलेंगे, संतुलित समीकरण बोलेंगे। जैसे हिट एंड ट्रोयल विधि द्वारा अगर कंकाली समीकरण को संतुलित किया जाए तो ये बन जाएगा 2mgO2 2mgO। अब देखो यहाँ पर mg कितने अणु आ गए, 2, यहाँ भी 2 आ गए mg, ऑक्सीजन 2 और इधर ऑक्सीजन में कितने हो गए, 2। तो इस समीकरण को अपने क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण। अब इस रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया, हिट एंड ट्रोयल विधि किस प्रकार कार्य करती है, ये सारी बात अपने करेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। क्या करेंगे कल अपने जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर अपना टॉपिक रहेगा संतुलित रासायनिक समीकरण। हाँ, कल का अपना टॉपिक जो है ये रहेगा क्या, नेक्स्ट क्लास के अंदर कल अपना ये टॉपिक रहेगा संतुलित रासायनिक समीकरण। कंकाली समीकरण को अपने जो संतुलित कैसे करेंगे उसका मेथड है हिट एंड ट्रोयल विधि। इसके नाम से पता चल रहा है हिट एंड ट्रोयल यानी कि अनुमानन, यानी कि अपने को क्या करना है, अनुमान लगाना, मानना है। और वो कैसे मानेंगे अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में। पर लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान देना, क्या भाई, जितने अपने इस वीडियो पे व्यूज आते हैं ना, जितने इस वीडियो पर व्यूज आते हैं उतने बच्चे जो है इस चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं कर रहे। YouTube चैनल की बात नहीं कर रहा हूं मैं कर रहा हूं टेलीग्राम चैनल की। हाँ, क्योंकि इसके नोट्स मैंने वहीं पे डाल दिए, या जिसे मैं टेस्ट दूंगा वो वहीं पे डालूंगा। तो आप लोग ऐसे जो बच्चे जो क्या है बिना सब्सक्राइब के अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, वो क्या करो, जल्दी से जल्दी जितना ज्यादा हो सके YouTube चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। YouTube पे आप जरूर वीडियो देख सकते हो, परंतु टेलीग्राम चैनल पे आपको ऐसे जो है नहीं मिलेगा। और अगर किसी को टेलीग्राम चैनल का नाम नहीं पता या नहीं पता चल रहा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जो है डेली उसकी लिंक मिलती है, तो आप लोग वहां से सीधा जो टेलीग्राम जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ते रहें। गुड बाय, गुड लक।